नमस्कार, मैं निकिराम प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम जो टॉपिक चल रहा है उसकी 2 से 3 क्लास हम देख चुके हैं और जो लास्ट वाली क्लास है उसमें देखा था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। प्राइम नंबर के बारे में पूरी डिटेल में समझा चुका हूँ। और जैसे ही मैंने प्राइम नंबर का नाम लिया था, प्राइम नंबर का प्राइम नंबर की जैसे ही बात चल रही थी तो वहां पे एक वर्ड काम में आ रहा था, बार बार एक टर्म्स काम में आ रही थी, क्या? फैक्टर। फैक्टर फैक्टर बार बार एक बार देख रहे थे कि भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे? ओनली 2 फैक्टर। मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे? ओनली 2 फैक्टर। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड होंगे। बार बार मैं ये बोल रहा था कि फैक्टर होंगे, फैक्टर होंगे। तो आज ये फैक्टर का क्या मामला है ये देखने वाले हैं और यकीन मानिए पूरी बात समझ में आएगी। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सैनिक स्कूल में, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सभी के सभी देखते रहेंगे कि मामला क्या है। आज जो पढ़ेंगे 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से? सबसे पहले हो गया फैक्टर। फैक्टर फैक्टर का मतलब होता है बच्चे गुणनखंड। एक तो हो गया फैक्टर। गुणनखंड क्या हो गया बच्चे? गुणनखंड। एक दूसरी टर्म्स यहाँ पे काम में ली जाती है, ये तो फैक्टर हो गया। एक होता है मल्टीपल, होता है मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल क्या होता है अभी? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज गुणज इन दोनों टर्म से हर बार क्वेश्चन आता है, और किस तरीके का क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बनता है ये बात सीखेंगे, समझेंगे। एक होता है फैक्टर, गुणनखंड। एक होता है मल्टीपल जिसको बोलते हैं गुणज। गुणनखंड और गुणज में रात दिन का अंतर बच्चे। गुणनखंड क्या होंगे, गुणज क्या है, ये कंसेप्ट आज आपका मैं क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से सुने और समझें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गुणनखंड मतलब फैक्टर और गुणज मतलब मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर। गुणनखंड। गुणन हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, सैनिक स्कूल में पूछा जाता है और मिलिट्री स्कूल में तो आता ही आता है। हर बार क्वेश्चन आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला। गुणनखंड सर ये फैक्टर होता क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अभी, और मैंने आपको बोला कि ये 4 है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो सीधी और सरल सी बात ध्यान से सुनिए, मामला क्या है। गुणनखंड अगर आपसे बोला जाता है, फैक्टर के बारे में पूछा जाए तो फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका 4 के अंदर डिवाइड हो रहा है, वही क्या होंगे इसके फैक्टर। ऐसे नंबर जिनका 4 में डिवाइड होता है, 4 में डिवाइड होता है, वो 4 के क्या होंगे बच्चे? फैक्टर होंगे। जैसे कि 1 है, 1 का 4 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो ये 1 क्या है? इस 4 का एक फैक्टर है। जैसे 2 है, 2 से इस अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। मतलब भाग जब आप लगाएंगे 4 के अंदर, जब 2 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसलिए 2 भी इसका एक क्या है? फैक्टर। और ये क्या है? 4। 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जाएगा वन टाइम। 4 वन जा 4 ही तो होता है ना। तो 4 का 4 में पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहां भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 4 भी इसका क्या है? एक फैक्टर है।
फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्याएं, जैसे मैंने बोला कि ये 10 है, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई, 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर जिनका 10 के अंदर पूरा पूरा डिवाइड होता है वो 10 के क्या होंगे बच्चे, फैक्टर होंगे। जैसे कि ये 1 है, 1 का डिवाइड करेंगे पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, 2 से भी 10 डिवाइड होगा, 5 से 5 का डिवाइड जब 10 में करेंगे तो पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और 10 का 10 में डिवाइड करेंगे तो पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा कि फैक्टर क्या होते हैं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, वो ये बोलेगा, वो आपसे ये बोलेगा कि जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, जैसे ये 12 है, 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, या तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या क्या बोलेगा 12 के जो फैक्टर हैं उनका सम बताओ, 12 के जो फैक्टर हैं उनका मल्टीपल बताओ, मतलब उनको गुणा करके बताओ क्या आएगा। 12 के जो फैक्टर हैं उनमें से इवन कितने फैक्टर हैं, ओड कितने फैक्टर हैं, इवन फैक्टर का सम बताइए, ओड फैक्टर का सम बताइए। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी पूरी बात समझाऊंगा, ध्यान से दोबारा समझना बच्चे। फैक्टर का क्या मतलब हुआ, फैक्टर का मतलब ये हुआ, गुणनखंड का क्या मतलब हुआ, ये हुआ कि जैसे मैं बोलूं, ध्यान से सुनना भाई, जैसे मैं ये आपसे ये बोलूं कि जैसे ये 20 लिखा हुआ है, और आपसे मैं ये बोलूं कि इसके कितने फैक्टर हैं, इसके कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, तो आप मेरे को ये बोलेंगे कि सर ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका 12 में एग्जैक्ट डिवाइड होता है, जिनका 20 में पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो 20 के क्या हैं, फैक्टर हैं। जैसे 1 का अगर मैं 20 में डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा 20 में जाएगा, ठीक। 2 का डिवाइड भी 20 में जाएगा, मतलब ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी ये कटेगा, बोलो हाँ या ना। अरे 4 की टेबल में 20 आता है ना, तो 4 इसका एक फैक्टर हो गया। जैसे 5 है, 5 की टेबल में 20 आता है ना, तो ये 5 का भी क्या हो गया, एक 5 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। जैसे ये 10 है, 10 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। जैसे बोल दूंगा मैं 20 है, तो 20 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। मतलब ये जितने भी लिखे हैं मैंने, ये सारे के सारे 20 के क्या हैं, फैक्टर हैं। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि 20 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आप बोलेंगे सर 6 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं बच्चे, 6 फैक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं गुणनखंड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है वो ही उसी नंबर के क्या हैं, फैक्टर हैं। जैसे कि और एग्जांपल समझो भाई, जैसे मैंने लिखा ये 30 है, और 30 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप ये बोलेंगे कि 30 है, 30 में कौन कौन सी संख्याओं का डिवाइड हो रहा है, 30 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है, वही 30 के क्या है, फैक्टर है। तो 30 में ये 1 है, ये 1 तो सभी का फैक्टर है, क्योंकि 1 का आप किसी में भी डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक। उसके बाद सर 30 में 2 का डिवाइड भी होता है, उसके बाद 30 में सर 3 का डिवाइड भी होता है, 4 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में 30 आता ही नहीं है। उसके बाद 5 का डिवाइड भी होता है, 6 का डिवाइड भी होता है, उसके बाद 10 का डिवाइड भी होता है, उसके बाद 15 से भी डिवाइड होगा, और उसके बाद 30। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे 30 के क्या हैं, फैक्टर। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 8 फैक्टर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ये होते हैं फैक्ट, ठीक। सर आपने समझा दिया, आसान सी बात थी, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, अगर ऐसे करूंगा तो होगा ही नहीं, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा।
तो इसका क्या है शॉर्टकट, क्या है इसका ब्रह्मास्त्र, क्या है इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम से कम समय में कैसे सोल्व आउट किया जाए, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये तो था इसका बेसिक तरीका कि आप सोच सोच के समझ समझ के बता सकते हैं, राइट। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बोलेगा कि टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। वो ये बोल देगा टोटल इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितने हैं भाई, मतलब जो इवन है, फैक्टर ऐसे फैक्टर जो इवन है। इवन कौन कौन से हैं, ये 2 है, वो एक इवन नंबर है, ये 6 है, वो भी एक इवन नंबर है, ये 10 है, वो भी एक इवन नंबर है, और ये 30 है, वो भी एक इवन नंबर है। तो इवन कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4। इवन फैक्टर कितने हैं, 4। यहीं पे आपसे वो यही पूछ सकता है कि ओड फैक्टर, ओड फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे ये 1 है ये ओड है, ये 3 है ये ओड है, ये 5 है ये ओड है, और ये 15 है ये ओड है। तो 1 2 3 4 ओड भी कितने हैं इसके, 4 फैक्टर। बात समझ में आई बच्चे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्या पूछेगा टोटल कितने फैक्टर हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8। या पूछेगा टोटल इवन फैक्टर बताओ कितने हैं, 4। टोटल ओड फैक्टर बताओ कितने हैं, 4। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, वो ये बोलेगा कि टोटल फैक्टर का सम बताओ। सम का मतलब इनको ऐड करके बताना है, तो इन सभी को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आप बता देंगे। वो क्या और बोल सकता है, वो ये बोल सकता है कि टोटल इवन जो फैक्टर हैं उनका सम बताओ। मतलब इवन फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, इनका सम मतलब इन चारों को जोड़ के बताना है। वो ये बोलेगा कि ओड फैक्टर का सम बताओ, मतलब ओड कौन कौन से हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, इनको मतलब कि ऐड करके बताना है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो आगे, अब ध्यान से सुनो भाई, ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अब मैं जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने बच्चे। मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिखा, क्या ये 12 है, और आपसे पूछा कि 12 के टोटल फैक्टर बताओ भाई, 12 के कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 12 में कौन कौन से नंबर का डिवाइड हो रहा है, 1 का डिवाइड हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी डिवाइड होता है, 6 का भी डिवाइड होता है, और 12 का भी डिवाइड होता है। क्योंकि कोई भी नंबर है उसका एक तो 1 फैक्टर होगा, एक जो वो नंबर है वो खुद 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कौन कौन से नंबर का उसमें डिवाइड होता है वो भी उसके क्या है, फैक्टर। तो टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर पूछे आपसे, आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6, कितने हैं बच्चे, आप बोलेंगे सर टोटल 6 फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं बच्चे, टोटल 6 फैक्टर हैं। ये तो सर निकालना पड़ेगा, आप इस तरीके से निकाल के बताएंगे, लेकिन यह है अगर 12 की जैसे 720 आ जाता, तो अब ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो क्वेश्चन का लॉजिक क्या है ये ध्यान से सुनेंगे भाई, क्वेश्चन का जो लॉजिक क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या लॉजिक है ये ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से इसको सोल्व आउट करेंगे। 12 था लिख लिया आपने, राइट, 12 था बच्चे लिख लिया आपने, राइट। अब देखो ध्यान से, अब सुनते जाना क्या करना है, अब सुनते जाना क्या करना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, सर 2 का डिवाइड लगाया मैंने, 2 का 12 में डिवाइड किया तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, 6 टाइम। अब ध्यान से सुने, 2 का कहां तक डिवाइड करते रहना है, जब तक 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का लगाएंगे, उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 से करेंगे, उसके बाद 5 से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। 2 का अगेन डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, 3 टाइम। अरे सबसे पहले 2 का 12 में डिवाइड किया कितने टाइम हुआ, 6 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड किया 6 में तो कितने टाइम हुआ, 3 टाइम। अब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब किसका भाग चला जाएगा, 3 1 जा 3। तो लास्ट तक जब तक 1 चले तब तक ऐसे डिवाइड करते रहना है। डिवाइड कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए सीधी सी बात यह है, आपको टेबल्स आनी चाहिए।
कोई भी स्टूडेंट जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मिनिमम 40 तक टेबल आनी चाहिए। कितने तक टेबल आनी चाहिए? 40 तक टेबल आनी ही चाहिए। 40 तक टेबल है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं टेबल तो सिखा नहीं सकता, टेबल आपको खुद को याद करनी है, ठीक। अब सर इसको लिखना कैसे है? अब देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये 2 है और ये 2 है। 2 कितने टाइम आया? 2 टाइम्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। बोलो हाँ या ना। ये 2 है वो कितने टाइम आया? 2 टाइम आया। तो 2 की पावर कितने हैं? 2 इनटू में। ये 3 है, ये 3 कितने टाइम आया? आप बोलेंगे सर केवल 1 टाइम आया। तो 2 की पावर 2 क्यों? क्योंकि 2 है, कितने टाइम आया? 2 टाइम्स। 2 कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 3 की पावर 1। अब सर आगे क्या लॉजिक है? उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बेटा कुछ नहीं करना है, जो पावर में नंबर लिखे हैं, जो पावर में नंबर लिखे हैं उनको एक इंक्रीज करके लिखना है, उनको एक बढ़ाकर लिखना है। ये 2 था तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 3 इनटू में। ये 1 था तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 3 इनटू में 2 मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया? 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 6। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही एक और एग्जांपल समझाऊंगा, बात समझ में आएगी। उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व करेंगे। जैसे ये 12 वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में, जैसे लिख लिया मैंने सपोज दैट 30। क्या लिख लिया बच्चे? 30। अब इसके मैं बोलूंगी फैक्टर। फैक्टर इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? आप बोलेंगे सर इसमें 1 का भी डिवाइड होता है, 2 का भी डिवाइड होता है, 3 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, उसके बाद 10 का भी होगा, 15 का भी होगा और 30 का भी। ये इसके क्या है? फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ये इसलिए इसके क्या है? ये फैक्टर हैं, राइट। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? टोटल कितने फैक्टर हो गए भी? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 8। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। छोटे नंबर हैं आप आसानी से समझ के बता सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो मैं किस तरीके से करूंगा? लेकिन सर ऐसे समय भी लगेगा। तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखेंगे भाई 30 है, लिख लिया। 2 से डिवाइड किया बेटे, 2 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम चला गया। अब इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अब किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम चला गया। अब डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अगेन 5 का डिवाइड कर देंगे 1। कहां तक चलना है? जब लास्ट तक 1 आ जाए तब तक चलना है, लिख लिया। अब यहाँ पे देखना क्या है, ये 2 है वो कितने टाइम आया? 2 एक बार आया। 3 कितनी बार आया? 3 भी एक बार आया। गुणा 5 कितनी बार आया? 5 भी एक बार आया। मैंने क्या कहा कि जो भी पावर में लिखे हैं उन सब में एक एक प्लस करना है। 2 की पावर 1 है, इस 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 2 इंटू में। 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो गया? 2 इंटू में। 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो गया? 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 8। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 8। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। हाँ ध्यान से सुने भी। जैसे मैंने लिख लिया सपोज दैट 40। क्या लिख लिया बच्चे? 40। अब इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? आपको तो डायरेक्ट निकालना है। ये जो पहला वाला मेथड बता रहा हूँ वो तो मैं समझ समझ के बता रहा हूँ डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट आपको, लेकिन जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ वही याद करना है। उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। देखो भाई, इसके अगर फैक्टर पूछ ले आपसे, सर इसमें 1 का डिवाइड भी होता है, 2 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का होता है, 7 8 का भी होता है, नहीं 10 का भी होता है, 12 का नहीं जाएगा, 13 14 15 16 17 18 20 का चला जाएगा और 40 का चला जाएगा। कितने कितने फैक्टर हो गए भाई इसके? आप बोलेंगे सर टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितने हो गए? 8। आपसे यही पूछा जाएगा कि 40 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे सर टोटल 8 फैक्टर है, ठीक। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है, डायरेक्ट करना है। कैसे? 40 लिखा हुआ था, बिल्कुल सर, लगाओ 2 का डिवाइड करो, कितने टाइम चला गया? 2 टाइम। अगेन 2 का डिवाइड करो, कितने टाइम चला गया? 10 टाइम। अगेन 2 का करो, कितनी बार चला गया? 5 बार। 5 का भाग लगाओ 1 बार।
यहाँ तक करना है जब तक एक है। 2 कितनी बार है सर, आप बोलेंगे सर 2 3 बार है गुणा। 5 कितनी बार है, 5 एक बार। अब 1 2 3, 2 कितनी बार है भाई, 2 कितने टाइम है, 3 टाइम्स। इंटू में 5 कितने टाइम है, 1 टाइम 5 1। मैंने क्या बोला, जो भी पावर में है उनमें एक बढ़ाओ। 3 है तो 3 में एक बढ़ाओ, कितना हो गया 4 गुना। 1 है तो 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 2। टोटल गुना कर दिया, कितना आ गया 8। टोटल फैक्टर कितने आ गए 8। आपको तो केवल यही मेथड याद करना है, जब भी टोटल फैक्टर पूछे यही मेथड लगाएं, खेल खत्म। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलो बच्चे आगे। आपसे यही पूछा जाता है कि टोटल कितने फैक्टर हैं, आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक। हाँ, अगर वो आपको ये बोले कि 40 के इवन फैक्टर का सम बताओ, तो फिर आपको ऐसे लिखना है। और इवन कौन कौन से हैं, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा। इन सबको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो वो इवन फैक्टर का क्या हो गया सम। ऐसे ही और फैक्टर का क्या हो जाएगा सम। इवन कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। ओड कितने हैं, 1 और 2। अगर पूछे इवन कितने फैक्टर हैं तो बोलेंगे 6, और ओड फैक्टर पूछ ले तो कितना आ गई 2। ठीक। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही। लेकिन आपसे तो केवल ये पूछेगा, छोटे छोटे नंबर आएंगे, छोटे छोटे नंबर आएंगे। 4th क्लास में बिल्कुल छोटे नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10,500 कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बड़ी क्लासों में आएंगे ये सब क्वेश्चन, आपके बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि बताओ भाई 60 है, 60 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 60 लिखा, स्टार्ट करो। 2 से स्टार्ट किया 30 टाइम, 2 से स्टार्ट किया 15। अब सर 2 का भाग चला गया, अब 2 का भाग जाएगा नहीं तो 3 का ट्राई करो भाई। 3 से 5 बार चला गया, 5 का कर दिया 1 बार चला गया। अब चेक क्या करना है, 2 कितनी बार आया, आप बोलेंगे सर 2 2 बार आया गुणा। 3 कितनी बार आया, 3 1 बार आया गुणा। 5 कितनी बार आया, 5 1 बार आया। पावर में जो भी संख्याएं हैं उनमें एक एक बढ़ाओ। पावर में 2 है तो 2 में 1 बढ़ाया 3, 1 है तो 1 में 1 बढ़ाया तो 2, 1 में 1 बढ़ाया तो 2, गुणा कर दिया, कितना 6 और 6 दूनी 12। टोटल कितने फैक्टर हैं बच्चे, 12। 12 फैक्टर हैं टोटल। टोटल कितने फैक्टर हैं, 12। खेल खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे 90 लिख दिया भाई। 90 के फैक्टर बताओ, आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सीधा भाग लगाया कितने का, 2 का। कितने 45 टाइम चला गया। अगेन अब 5 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका लगाएंगे 3 का, 15 बार चला गया। 3 का लगाया 5 बार चला गया, 5 का लगाया 1 बार चला गया। 2 का भाग 90 में लगाएंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 90 में तो कितने टाइम पूरा, कितने टाइम एग्जैक्ट डिवाइड होगा 45 टाइम। 3 का डिवाइड करेंगे 45 में तो कितना आएगा 15। 3 का करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 5 5 5 1। 2 कितनी बार है, 1 बार गुणा। 3 कितनी बार आया भाई, 2 बार गुणा। 5 कितनी बार आया, 1 बार। अरे 5 2 बार नहीं है, ये नहीं है कि 1 बार ये रहा 1 बार ये रहा, ऐसा नहीं है। ये तो 5 3 का डिवाइड किया 15 में तो 5 है, 5 का 5 में डिवाइड किया तो 1 आ गया। इधर वाले नंबर काउंट करने होते हैं आपको ये। अब जो भी पावर में लिखे हुए हैं उनमें एक एक प्लस करना है। इसमें एक प्लस किया तो 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 1 में 1 प्लस करेंगे 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अरे 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, और ये आ गया 6, 6 को 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। ये होते हैं फैक्टर निकालने का तरीका। बात समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बड़ा नंबर है तो भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि सर लिखा हुआ है 420। 420 के टोटल कितने गुणनखंड हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 2 1 2 2 सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 0 ऐसा का ऐसे। अगेन 2 का डिवाइड करेंगे तो 105, 105 आ गया। ठीक है। अब इसमें सर 2 का डिवाइड होगा नहीं तो 3 का टाइम 3 जने, और ये 35 आ गया। इसमें अब 3 का नहीं होगा, 5 7 आ गया। अब 7 में 7 का डिवाइड हो गया, एग्जैक्ट डिवाइड हो गई भाई। अब ये टेबल आपको आनी चाहिए तो आसानी से कर पाएंगे। 2 कितने टाइम आया, 2 आया 2 टाइम्स, 2 बार आया ना 2। 3 कितनी बार आया, 3 आया 1 बार।
5 कितनी बार आया, 5 आया एक बार। 7 कितनी बार आया, 7 आया एक बार। कुछ नहीं है। जितने भी पावर में लिखे हुए हैं उन सबको 1 1 प्लस करो। उन सब में क्या करो बच्चे, उन सब में क्या करना है बच्चे, उन सब में क्या करना है, +1 करना है। 2 लिखा हुआ है तो +1 किया 3, ये 1 लिखा हुआ है +1 किया 2, ये 1 लिखा हुआ +1 किया 2, ये 1 लिखा हुआ +1 किया 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 24। मतलब ये हुआ कि 420 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 24 फैक्टर हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये निकालने का तरीका है, फैक्टर निकालने का तरीका। क्या निकालने का बच्चे, फैक्टर निकालने का तरीका। अब देखेंगे मल्टीपल क्या होता है। आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, टोटल 12 के कितने फैक्टर हैं, 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, अभी मैंने निकाल के सिखा दिया। टोटल 6 फैक्टर हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कारक भी बोल सकते हैं उसको। समझ गए ना पूरी बात, क्या बोल सकते हैं बच्चे, कारक भी बोल सकते हैं। ये था फैक्टर का मामला। अब पढ़ेंगे बच्चे मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है सर, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज क्या होता है, गुणज। मल्टीपल जैसे कि, जैसे मैं लिखूं एक एग्जांपल, ये 2 है तो 2 के मल्टीपल कौन कौन है, 2 के मल्टीपल कौन कौन है। इसका ये मतलब हुआ कि 2 के गुणा में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 से कौन कौन सी संख्याएं मल्टीप्लाई होके आ रही हैं। 2 के मल्टीपल 2 का गुणा मतलब कि 2 की टेबल, ये 2 के क्या है, मल्टीपल है। ये क्या है बच्चे, मल्टीपल है। 2 के क्या है, मल्टीपल है। ये 2 के क्या है, ये मल्टीपल। और ये कहाँ तक चलेंगे, ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे बच्चे, इनफाइनाइट तक। 2 के मल्टीपल, ये क्या हो गए 2 के मल्टीपल। 2 के गुणज है, मतलब गुणज की बात करें, मल्टीपल की बात करें तो जैसे 5 की मल्टीपल की बात करें तो 5 की टेबल चलेगी। 7 की मल्टीपल की बात करें तो 7 की टेबल चलेगी। 10 की मल्टीपल की बात करें तो 10 की टेबल चलेगी। बात समझ में आ रही है ना। जैसे 2 है, 2 के मल्टीपल कौन होंगे तो 2 की टेबल, 2 की टेबल। जैसे वो ये बोले कि भी 7 के मल्टीपल कौन कौन, तो 7 की टेबल 7, 14, 21, 28, 35, तो 7 की टेबल चलेगी। कहां तक, इनफाइनाइट तक। आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। क्या यहां से की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा। आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, सिंपल सा। क्या बोलेंगे, ये 2 है, 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल सबसे छोटा गुणज क्या है, तो 2 खुद ही तो है ना। हाँ, बात समझ में आई ना, ये बात है। अभी मैं आपको और इसमें क्या चेंज होगा ये भी समझाऊंगा, पूरी बात समझ में आएगी। वो ये बोले कि 2 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, सबसे छोटा गुणज क्या है, तो आप बोलेंगे 2 का सबसे छोटा गुणज, 2 से तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 ही है। ठीक। 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या है, 7 का सबसे छोटा गुणज क्या है, आप बोलेंगे 7 का क्या है भाई, 7 ही तो है। बात समझ में आई या नहीं आई, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। यहीं पे एक और बात सिखाना मैं आपको बताना भूल गया, वो ध्यान से सुनिए। क्या कि जैसे जैसे बच्चे, हाँ, अभी मैं आपको फैक्टर पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बच्चे, फैक्टर। जैसे मैं लिख रहा हूं 12, इसका सबसे छोटा फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट फैक्टर, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर, लार्जेस्ट फैक्टर। ये सिंपल आसान सी बात है, ये आसान सी बात है। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के पेपर में स्टूडेंट, छोटे बच्चों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप ये भी 10 ईयर के ही हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें। स्मॉलेस्ट फैक्टर मतलब सबसे छोटा फैक्टर क्या है इसका, कोई भी नंबर लिखा हुआ है सबसे छोटा फैक्टर उसका क्या होता है बच्चों, 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई। कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, हमेशा 1। और कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसका लार्जेस्ट फैक्टर,
सबसे बड़ा गुणनखंड वो नंबर क्या होता है, खुद ही। बात समझ में आई या नहीं आई? स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1 और लार्जेस्ट की बात करें तो हमेशा क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। सबसे बड़ा गुणनखंड है तो वो नंबर खुद है और सबसे छोटा क्या है, 1। बीच में बहुत सारे आएंगे, बीच में बहुत सारे आएंगे, जैसे 2 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 3 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 4 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। 6 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। ये भी इसके गुणनखंड है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, 1। सबसे बड़ा कौन है, वो नंबर खुद। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो मल्टीपल की बात करें तो कोई भी नंबर है उसका सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद ही होता है। लेकिन सबसे बड़े की बात करें तो इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि ये तो अनंत तक चलेगा, तो सबसे बड़ा नहीं बता सकते। सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्यों क्वेश्चन पूछा गया, आपसे बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 का 7वां गुणज कौन सा है। गुणज कौन सा है, कौन सा। 5 का 7वां गुणज कौन सा है, 5 का 7वां गुणज कौन सा है। गुणज का मतलब मल्टीपल। पहले बेसिक समझेंगे भाई, पहले क्या समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे। देखो क्या है, 5 का गुणज पूछा ना बच्चे, तो यहाँ की लिखा 5। 5 के गुणज लिखो, मतलब 5 की टेबल। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45 और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। 50, 55, 60, 65 ऐसे चलता रहेगा। 7वां गुणज पूछा है तो पहला कौन है, 5। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये 7। 7वां गुणज कौन है भाई, 35। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चा, 35। बोलो हाँ या ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पहला कि 5 का 7वां गुणज कौन सा है, 5 का 7वां गुणज कौन सा है, मतलब कि मल्टीपल इसका 5 का जो 7वां मल्टीपल है, 7th मल्टीपल कौन है, विच इज 5th 7th मल्टीपल। 5 का 7वां मल्टीपल कौन है, 35। तो यहां से लॉजिक क्या है बच्चे, करना क्या है, बार बार ऐसे लिखना नहीं है, बार बार ऐसे लिखना नहीं है, बार बार ऐसे लिखना नहीं है। ठीक, ये तो कब लिखना है ये भी समझा दूंगा मैं, लिखना कब है ये बात, लिखना पड़ेगा कब ये भी बताऊंगा। 5 का 7वां मल्टीपल पूछे तो सीधी सी बात ये है, कौन सा मल्टीपल पूछे बेटा, 5 का 7वां पूछे तो 5 का कौन सा 7वां, तो 7 से डायरेक्ट गुना करो, कितना आ गया, 35। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जो भी पूछे उससे डायरेक्ट गुणा कर दो, आंसर वो का वही आ जाएगा। जो भी पूछे डायरेक्ट उससे गुणा कर दो, आंसर आपका बाहर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर वो आपसे ये पूछे 7 का 13वां गुणज कौन सा है, गुणज आपको पूरा लिखना नहीं है, तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब 13 को 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 91। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। या तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, देखो भाई क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ऐसे लिखेगा 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग, गुणजों का योगफल। जैसे ऑफलाइन क्लास है तो वहां पे तो बोथ लैंग्वेज में आपके पास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, यहाँ दोनों लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, समय ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या है, योग का मतलब हो गया बच्चे सम, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। गुणजों का मतलब आपको पता ही है क्या हो गया, मल्टीपल। प्रथम का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, ये आपको पता ही, इंग्लिश मीडियम वालों को इतना तो पता ही है। ठीक, 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग क्या है, तो ये 5 है, 5 है, 5 के प्रथम 3, फर्स्ट 3, 5,
10 और 15, 1 2 3, इनका क्या सम करना है, मतलब इनको ऐड करना है, 5 प्लस 10 प्लस 15, इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 30। यही क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा गुणजों का, ठीक है। जब मैं एक्सरसाइज सीट कराऊंगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तो वहां पे और भी आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चे, क्लियर। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल क्या सिखाया, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में आपको डिटेल में बताया, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।